अरे उनको क्या मतलब है विशेष राज्य से? विशेष राज्य का दर्जा तो दिला ही नहीं सकते ये लोग। वो अपना जो आतंक फैलाए। ये जो गिरिराज सिंह जी जो बकवास ये बात बोलते हैं, टेक्सटाइल पार्क दिलवा दिए क्या बिहार को? अरे पहले टेक्सटाइल पार्क दो बिहार को, फिर बात की बात करते। ये जो इनके शासन में गुंडागर्दी हुआ है उसको याद करें और बात करें हमसे। और जो नफरत फैलाना चाहते हैं उनको जो है जनता तो सबक देगी ही देगी, ऊपर भगवान भी सजा देगा। बाप रे बाप, तेजस्वी यादव और गिरिराज सिंह के बीच तो भयंकर लड़ाई छिड़ गई है जेपी नड्डा के बिहार दौरे के बाद। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सियासी लड़ाई छिड़ गई है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बीच। जेपी नड्डा कल बिहार आए तो बिहार की सियासत गर्म हो गई। जेपी नड्डा आए, छठ घाटों का दौरा किया, शारदा सिन्हा के घर पे गए, उनके परिजनों से मुलाकात की। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने छठ घाटों का दौरा के दौरान कमेंट किया और कहा कि बिहार में केवल वो घूमने के लिए आए हैं, लगे हाथ विशेष राज्य के दर्जा के बारे में कोई चर्चा कर देते, ऐलान कर देते तो बढ़िया होता। तो तेजस्वी यादव ने जेपी नड्डा के दौरे को लेकर कल कमेंट किया था। आज सियासत गर्मा गई। गिरिराज सिंह आए और उन्होंने कहा कि अब तो तेजस्वी यादव को बुरा लग रहा है, छठ व्रतियों से मिल रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं तो ये भी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो तेजस्वी यादव को उन्होंने खरी खोटी सुना डाली। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है धारा 370 को लेकर, उस पर भी उन्होंने खरी खरी कह दी। तो सबसे पहले आपको गिरिराज सिंह का बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने तेजस्वी यादव पर कहा। जेपी नड्डा के दौरे पर जो तेजस्वी ने कहा उस पर पलटवार किया और तेजस्वी के साथ साथ राहुल गांधी को भी लपेट लिया जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर। तो सुन लीजिए आप। मैं 370 को बहाल करने को लेकर के हंगामा हुआ है और बीजेपी एमएलए सबको उठा के बाहर कर दिया गया है। अरे किसकी हिम्मत है कि अब 370 लागू करे? भले राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में है, विधानसभा में कांग्रेस पार्टी 370 वापस लाने के लिए फारूक अब्दुल्ला के साथ हस्ताक्षर करे, लेकिन भारत में अब किसी के कांग्रेस की हिम्मत नहीं है कि 370 को ला सके। लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, रुक नहीं रहे। मैं तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला के साथ बैठ करके वही तो कह रहा था पाकिस्तान से वार्ता कर, तो रोपे बबुल तो आम कहां से हुए? श्रद्धांजलि किसको अर्पित की गई? एक कट्टरपंथी, एक उग्रवादी को लोकसभा ने विधानसभा के अंदर कश्मीर में श्रद्धांजलि अर्पित की जाती हो तो पत्थरबाजों का, आतंकियों का मन नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? ये पूछना चाहिए देश के लोगों को, कांग्रेस से, कांग्रेस के सहयोगी। विशेष राज्य के दर्जे का मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जेपी नड्डा बिहार आए थे तो विशेष राज्य का दर्जा देकर के जा रहे हैं। अरे उनको क्या मतलब है विशेष राज्य से? वो अपना जो आतंक फैलाए। मतलब अब तेजस्वी यादव चाहते हैं कि जेपी नड्डा छठ में भी अर्घ देने वाली हमारी जो बहन माता है, भाई हैं, उनको प्रणाम भी ना करें। ये जो इनके शासन में गुंडागर्दी हुआ है उसको याद करें और बात करें हमसे, जेपी नड्डा से नहीं। तो सुन लिया आपने गिरिराज सिंह को। अब तेजस्वी यादव को भी सुन लेते हैं। और तेजस्वी यादव ने पलटवार किया गिरिराज सिंह के बयान के बाद। फिर तेजस्वी यादव सामने आए और तेजस्वी यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह बकवास करते हैं। उनका विभाग है कपड़ा विभाग, टेक्सटाइल पार्क क्यों नहीं लगवा दिया बिहार में? सबसे पहले वो लगवाए। और
क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह पर पलटवार करते हुए, ये भी सुन लीजिए आप। 11 तारीख को जो है पहला चरण का चुनाव जो है झारखंड में ख़त्म होगा, उपचुनाव बिहार में ख़त्म होने जा रहा है और प्रचार जो है आज छठ जो है समाप्त हुआ है और अब चुनाव में सब लोग लगे हुए हैं और हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि बाई इलेक्शन चारों सीट हम लोग जीतें और पुनः झारखंड में जो है हम लोग सरकार जो है बनाने का काम करें। सर, महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाला है, वहाँ जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का भाषण आ रहा है कि ये अयोध्या तो हो गया, अब काशी और मथुरा की बारी है, बोल रहा है इसमें कोई फायदा। अयोध्या का रिजल्ट क्या है? भगवान राम ने तो आशीर्वाद इंडिया अलायंस को दिया वहाँ। तो ये देखिए, ये सब चीज़ अब चलने वाला नहीं। नफ़रत की राजनीति ज़्यादा लंबा चलता नहीं है और जो नफ़रत फैलाना चाहते हैं उनको जो है जनता तो सबक देगी ही देगी, ऊपर भगवान भी सजा देगा। तो आप एक बात समझिए, आज बहुत ख़ास दिन है, पता नहीं कितने लोगों को याद है कि नहीं याद है। आज 8 नवंबर है। 8 नवंबर के दिन नोटबंदी की गई थी। आज नोटबंदी की बरसी है और नोटबंदी के बरसी के अवसर पर हम जितने लोग नोटबंदी में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाने का काम किया, आज उनको हम लोग याद करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यही नोटबंदी के नाम पे क्या क्या मोदी जी ने या मोदी जी के चमचों ने क्या क्या नहीं कहा था कि भाई नोटबंदी आएगा तो काला धन खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो आज बहुत ही खास दिन है नोटबंदी के बरसी पर। जिन लोगों ने जान गंवाया, लंबा लंबा कतार में लोग लाइन लग के, कितने लोगों को हार्ट फेल हुआ, कितने लोगों की जान गई। आज कम से कम भाजपा के लोगों को भी जो है अपनी गलती को पहचानना चाहिए। कह रहे हैं कि 370 हम फिर से लागू नहीं होने देंगे। ये जम्मू कश्मीर विधानसभा में यार अपने वो विशेष राज्य का दर्जा तो दिला ही नहीं सकते ये लोग। ये जो गिरिराज सिंह जी जो बकवास ये बात बोलते हैं, टेक्सटाइल पार्क दिलवा दिए क्या बिहार को? अरे पहले टेक्सटाइल पार्क दो बिहार को, फिर बात की बात करते। तो तेजस्वी यादव को भी सुन लिया आपने, यानी गिरिराज सिंह और तेजस्वी यादव अब सीधे सीधे आमने सामने हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह बकवास करते हैं, तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आतंक न फैलाएं। तो ऐसे में अब क्या होगा? बिहार की सियासत में नड्डा का दौरे के बाद अब जो है सियासी हलचल तेज हो गई है। वैसे भी बिहार में अभी 4 सीटों पर उपचुनाव है। दावा है दोनों तरफ से जीत का, चाहे एनडीए के नेता हो या फिर तेजस्वी यादव हो, महागठबंधन का जीत का दावा कर रहे हैं। तो ऐसे में 4 उपचुनाव की सीटों पर जो लड़ाई तेज है, सियासत तेज है और इस बीच अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आमने सामने आ गए हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।